जबलपुर की मोबाइल शॉप आजकल चर्चा में है। इस मोबाइल शॉप के अंदर जो हो रहा था उसे देख वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। गोहलपुर इलाके में स्थित इस मोबाइल शॉप के बारे में लोगों को सूचना मिली थी कि बंद दुकान में कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके बाद स्थानीय लोग दुकान के पास पहुंचे और जैसे ही दुकान का शटर उठाया गया, उसमें दुकानदार और एक लड़की आपत्तिजनक हालत में मिले। दुकान मालिक और युवती को आपत्तिजनक हालत में मिलने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ काफी जमा हो गई। लोगों ने युवक को बिना कपड़े के ही दुकान के बाहर निकाला और उसकी पिटाई शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही गोहलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पुलिस कस्टडी में ले लिया। हालांकि लड़की का कहना था कि वो मोबाइल रिचार्ज कराने आई थी और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जबलपुर में जब मास्क न पहनने पर विजयनगर थाना पुलिसकर्मी द्वारा अहिंसा चौक पर लगाई गई चेकिंग पॉइंट के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका गया और मास्क न पहनने पर चालानी कार्रवाई की बात कही गई तो वो आग बबूला हो गए और चेकिंग पॉइंट पर ही जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। सत्ता का रसूख दिखाते हुए महिला पुलिस आरक्षक की वर्दी उतरवा देने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर गाली गलौज भी की। कोरोना वॉरियर पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करने वाले भाजपा मंडल महामंत्री पुष्पराज पटेल ऋषभ दास बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक कार्यकर्ता ने खुद को सांसद का मीडिया प्रभारी होना भी बताया। और सबसे अहम बात ये देखने में आई कि जहां पुलिस कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई के साथ अस्थायी जेल पहुंचा रही है, वहीं खुद को बीजेपी पार्टी में पदाधिकारी बताते हुए वर्दी उतरवाने की धमकी देने वालों के सामने पुलिस नतमस्तक नजर आई और बिना किसी चालानी कार्रवाई के उन्हें जाने दिया गया। राजस्थान के नागौर में परिवहन द्वारा वसूली का वीडियो सामने आया है, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर से खुलेआम वसूली की गई। वसूली करने के सारे सबूत वीडियो में कैद हो गए। असल में वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद अधिकारी अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की। परिवहन अधिकारियों को जब पैसे लेते हुए वीडियो बनने का शक हुआ तो उन्होंने ट्रक को दोबारा रुकवाकर उससे कागज मांगे और वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर देवेंद्र खेतों की तरफ भाग गया और भागते हुए अपनी फेसबुक आईडी से लाइव कर दिया। परिवहन विभाग के कर्मचारी और सब इंस्पेक्टर राम नारायण भद्र द्वारा मोबाइल छीनने के लिए 2 किलोमीटर तक ड्राइवर का खेतों में पीछा किया गया और आखिरकार ड्राइवर देवेंद्र को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद ड्राइवर देवेंद्र का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और मोबाइल से वीडियो डिलीट करवाए गए, लेकिन उसने अपनी फेसबुक आईडी से लाइव की गई वीडियो को डाउनलोड करके ये जानकारी अपने एक परिचित पीएस कलवानिया को दी, जिसने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर नारायण राम भद्रू के साथ दूसरे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुंदेलखंड में कोरोना महामारी से ज्यादा लोगों को रिश्ते टूटने का डर है। असल में जब कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक युवक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ टीकमगढ़ में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था तो पुलिस ने उसे रोका और फिर शुरू हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले तो युवक एसडीओपी संतोष पटेल को ये बताता दिखा कि जब नहीं जाने देना था तो टीकमगढ़ कलेक्टर ने शादी की परमिशन क्यों दी, मेरे ना जाने से मेरी रिश्तेदारी पूरी तरह से टूट जाएगी। इन सब के बाद भी पुलिस नहीं मानी तो पूरे मामले की शिकायत पृथ्वीपुर थाने में करने जाने लगा। वहां से भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसने तय किया कि वो राजनीतिक हथकंडे को अपनाएगा और पत्नी बच्चों के साथ आंधी तूफान के बीच बैठ गया धरने पर। असल में महामारी से ज्यादा उसे परवाह इस बात की थी कि रिश्तेदारी न टूट जाए। घंटों चले इस ड्रामे के बीच एसडीओपी संतोष पटेल ने इस परिवार को घंटों मनाया और बात नहीं बनी। आखिर में शादी वाले घर के एक रिश्तेदार का नंबर लेकर इस युवक की बात कराई गई, जिसमें शादी वाले घर ने रिश्तेदारी न तोड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो सका। सवाई माधोपुर जिले के अजनौटी गांव में अजीबोगरीब मामला पेश आया, जहां पर एक शराबी के रोज रोज उत्पात मचाने की हरकत से तंग आकर उसके घर वालों ने उसे घर के बाहर मेगा हाईवे के किनारे एक पेड़ से बांध दिया। घंटों तक शराबी को घर वालों ने पेड़ से बांधे रखा। इस दौरान शराबी परिजनों को लगातार अपशब्द कहता रहा और पेड़ से खोलने की मिन्नतें करता रहा। काफी देर तक मेगा हाईवे किनारे शराबी का ड्रामा लगातार जारी रहा। परिजनों का कहना था कि वो रोज शराब पीकर उत्पात मचाता था और घर वालों के साथ मारपीट करता था, जिससे वो बुरी तरह तंग आ चुके थे। इसी वजह से उन्होंने उसे पेड़ से बांधने का निर्णय किया और पेड़ से उसे बांध दिया गया। खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।